हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सभी। आज हम लोग पढ़ेंगे सीटेट का एक महत्वपूर्ण टॉपिक जिसका नाम है लेव वाइगोत्स्की। आइए जानते हैं इनके परिचय के बारे में। देखिए, लेव वाइगोत्स्की जो थे एक रूसी मनोवैज्ञानिक थे जिन्होंने सामाजिक संस्कृति का सिद्धांत दिया था। इन्होंने क्या दिया था, पूछता है कि लेव वाइगोत्स्की किसका सिद्धांत दिए थे, तो सामाजिक और संस्कृति का सिद्धांत दिए थे। आइए जानते हैं लेव वाइगोत्स्की का सामाजिक संस्कृति का सिद्धांत। देखिए, इस सिद्धांत के अनुसार बच्चा अपने समाज और संस्कृति से अंतःक्रिया करके सीखता है, यानी सामाजिक अंतःक्रिया के बाद उसका विकास होता है। देखिए, सिद्धांत में क्या बताया कि जो भी बच्चा होता है वो समाज और संस्कृति, जो हमारी संस्कृति है, उसके माध्यम से क्या करता है, सीखता है। अंतःक्रिया करके क्या करता है, सीखता है और उसका विकास होता है। इस सिद्धांत को हम इस तरह आसानी से याद कर सकते हैं कि देखिए, इसमें नाम ही से स्पष्ट है क्या, सामाजिक और संस्कृति। मतलब समाज और संस्कृति के माध्यम से क्या करता है, बच्चा सीखता है। तो इसको हम लोग आसानी से याद कर सकते हैं सामाजिक और संस्कृति के माध्यम से। कैसे, देखिए, इस सिद्धांत में क्या होता है कि जो भी बच्चा होता है वो सामाजिक मतलब समाज से, सांस्कृतिक जो हमारी संस्कृति है उसके अंतःक्रिया के बाद क्या करता है, सीखता है। इसी सिद्धांत को हम लोग क्या बोलते हैं, लेव वाइगोत्स्की का सामाजिक सांस्कृतिक का सिद्धांत बोलते हैं। इन्होंने दो महत्वपूर्ण कंसेप्ट दिया। पहला क्या था, पहला था आपका जेड पी। जेड पी क्या होता है, देखिए, इसमें वास्तविक जो संभावित मान होता है, जो वास्तविक विकास के स्तर तथा संभावित विकास के स्तर के बीच के अंतर को समीपस्थ विकास का क्षेत्र कहते हैं। जैसे देखिए, हमको मैथ में चाहिए 100 नंबर, ठीक है। 100 नंबर का एक टेस्ट होता है जिसमें आपको 50 नंबर पे क्या है, पास है। और कोई बंदा 60 नंबर लाता है तो इन दोनों के बीच के जो अंतर होता है, इसी को हम लोग क्या बोलते हैं, जेड पी बोलते हैं। क्या बोलते हैं, जेड पी। इसको हिंदी में बोलते हैं समीपस्थ विकास का क्षेत्र। देखिए, क्या है, वास्तविक विकास के स्तर, वास्तविक विकास का जो स्तर होता है तथा संभावित विकास के स्तर के बीच के अंतर, जो भी संभावित विकास है दोनों के बीच का जो अंतर आएगा उसी को हम लोग क्या बोलते हैं, जेड पी बोलते हैं, ठीक है। इसके बाद दूसरा जो है एस्केप फोल्डिंग। एस्केप फोल्डिंग मतलब है पार। देखिए, जैसे मान लीजिए हम कोई साइकिल चलाते हैं, कोई बच्चा क्या होता है, साइकिल सीखता है, तो देखते हैं पीछे से कोई पकड़ के उसको धक्का दे के सिखाता है, ठीक है। तो उसको क्या करते हैं, एस्केप फोल्डिंग करता है। मतलब देखिए, वयस्कों द्वारा दी जाने वाली टेम्पोररी हेल्प या गाइडेंस को एस्केप फोल्डिंग कहा जाता है। जैसे मान लीजिए हम कुछ सीख रहे हैं, कोई हमको सिखा रहा है, ठीक है, तो वो हमको कुछ सहारा बताया गया, सहारा देगा, इसी को हम लोग क्या बोलते हैं, एस्केप फोल्डिंग बोलते हैं। क्या बोलते हैं, एस्केप फोल्डिंग। जैसे कोई बाइक चलाना सीख रहा है तो पीछे से ऐसे पकड़े हुए हैं तो उसको हम लोग क्या कर रहे हैं, सहारा दे रहे हैं, मतलब एस्केप फोल्डिंग कर रहे हैं, ठीक है। आइए जानते हैं भाषा पर इनके क्या विचार थे। जो भी भाषा है उसके बारे में वाइगोत्स्की साहब क्या कह रहे हैं। देखिए, इसके अनुसार भाषा और चिंतन शुरू में अलग अलग होती हैं। बताते हैं उन्होंने कि जो भाषा होता है और जो चिंतन होता है, जो शुरुआत होता है, जो बच्चे जब छोटा रहता है उसमें क्या होता है, अलग अलग होता है। देखिए, भाषा और चिंतन शुरू में क्या होते हैं, अलग अलग होते हैं, लेकिन बाद में जैसे जैसे बच्चा बड़ा हो जाता है वैसे वैसे क्या हो जाता है, वो एक हो जाता है। देखिए, लेकिन बाद में एक साथ हो जाता है। क्या हो जाता है, एक साथ हो जाता है। देखिए, उन्होंने कहा कि भाषा के बारे में कि जो भाषा है और चिंतन जो है वो शुरू में क्या होते हैं, अलग अलग होते हैं। मतलब जैसे बच्चा छोटा रहता है तो उसका जो सोचना और भाषा होता है वो दोनों क्या होता है, अलग अलग होता है। जैसे जैसे वो बड़ा होता है तो उसका भाषा और चिंतन दोनों क्या होता है, एक साथ करने लगता है, ठीक है। आइए देखते हैं, उन्होंने कहा कि पहले भाषा आती है, उसके बाद विचार आती हैं। देखिए, उन्होंने कहा कि पहले क्या आता है, भाषा आता है। जो भी बच्चा है उसके मन में पहले क्या आता है, भाषा आता है, उसके बाद विचार आता है। एक बार सीटेट के एग्जाम में ऐसा क्वेश्चन पूछा गया था कि किसने कहा था कि बच्चे के पहले मन में भाषा आता है उसके बाद विचार आता है। तो इसका सही आंसर क्या होगा, लेव वाइगोत्स्की। देखिए, जीन पियाजी कहते हैं कि जो बच्चा होता है उसके पहले मन में विचार आता है, जैसे पहले विचार करेगा उसके बाद क्या करेगा, उसको भाषा में बदलेगा। तो देखिए, इनके और पियाजे के बीच मतलब देखिए, इनके और पियाजे के जो भाषा पर विचार है वो क्या है, अलग अलग है। तो ये भी पूछ सकता है कि किसने कहा था कि पहले विचार और भाषा आता है, तो जीन पियाजे। देखिए, उसके बाद भाषा संज्ञानात्मक विकास को महत्वपूर्ण और सुगम बनाती है।
जो भी भाषा होता है, जो संज्ञानात्मक विकास है, उसको क्या बनाता है, महत्वपूर्ण बनाता है और सुगम मतलब सरल बनाता है, ठीक है। और भाषा संज्ञानात्मक विकास को गाइड करता है। भाषा जो क्या करते हैं, संज्ञानात्मक विकास है, जिन पियाजे में आपको बताया था संज्ञानात्मक विकास क्या होता है, तो देखिए उसको क्या करता है, वो गाइड करता है।